नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपनी प्रश्नावली 2.3 है राजस्थान बोर्ड की। पिछली 2.1 और 2.2 अपन कर चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन घातांक से रिलेटेड प्रश्नावली है जो हमने कक्षा अष्टमी में भी पढ़ी थी, उसी से संबंधित है। इससे पहले मैंने आपको ग्रुप में एक दिन कुछ रूल्स भेजे थे, उसी रूल्स के ऊपर आधारित है। पहला क्वेश्चन है 81 की पावर 1/2। नीचे वाली संख्या को अपन आधार बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को अपन क्या बोलते हैं? आधार। अंग्रेजी में इसका मतलब हो गया बेस। और इस आधार के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है उसको अपन बोलते हैं घातांक। घातांक अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है। अब किस तरीके से इसको सोल्व करें? तो सबसे पहली बात कि ये जो 81 है इसके हम टुकड़े करेंगे। इस 81 के टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े किस तरीके से होते हैं वो हम पहले भी करते आ रहे हैं। इस तरीके से टुकड़े करेंगे। 3 से डिवाइड किया इसको 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड किया 1 आएगा। मतलब इस 81 के जो टुकड़े हैं वो क्या हो गए? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 81 के जगह पे ये आ गया। ऊपर जो 1/2 है वो एज इट इज़ रहेगा। अब आगे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 जो है वो कितनी बार आया? 4 बार आया। तो 3 की पावर 4 या 3 की घात 4, और ऊपर जो घात है वो पहले से ही कितनी है? 1/2 है। अब यहाँ पर एक रूल लागू होता है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि यदि a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो उसका रिजल्ट अपन, या यूँ समझिए कि इस रूल का हल अपन क्या कर सकेंगे? a की पावर m इंटू n, ये किया जा सकता है, जो हमने कक्षा अष्टमी में भी पढ़ा है। तो इसमें भी वही स्थिति हो रही है कि m की जगह पे तो 4 हो गया और n की जगह पे 1/2 हो गया। तो मैं इसको हल करते समय क्या कर सकता हूँ? 3 तो है ही, ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 1/2 बराबर। अब देखिए 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार आता है? 2 बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 जो है उसका मतलब होगा 3 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। आगे समझ में? इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या है? 64 की पावर 1/6। तो सेम वही करना है कि अभी अपन को 64 को सोल्व करना है। 64 को सोल्व कैसे करना? वही घातांक के तरीके से ही सोल्व करेंगे। देखिएगा, ये मैंने 64 लिखा, ये 64 को सोल्व करेंगे। पहले 2 से डिवाइड किया 32 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। मतलब 2 कितनी बार हो गया? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से हो गया। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा 2 की पावर 6 की पावर कितना हो गया? 1/6। वापस इसी रूल की वजह से क्या हो सकता है? 2 की पावर 6 इंटू 1/6। 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। उसमें ये हो गया था, इसमें ये हो जाएगा। इसी तरीके से अपना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है? 125 की पावर 1/3। इसमें भी सेम है, 125 है। अब 125 के भी टुकड़े अगर मैं करूं तो क्या हो सकते हैं? 125 सबसे पहले 5 से डिवाइड होता है 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड हुआ 1 आएगा। मतलब 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो मैं ये लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 की पावर 1/3 बराबर। वापस इसी रूल से तीनों प्रश्न सोल्व हो रहे हैं। तो 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मतलब 5। तो ये अपना आंसर हो गया। तो अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ वैसा ही है कि 4 की घात 3/2, फिर 32 की घात 2/5, फिर 16 की घात 3/4। तो इसको भी वैसे ही करना है। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2
उसी तरीके से टुकड़े करके, जो ऊपर मैंने 3 संख्याओं के किए थे वैसे ही टुकड़े करूँगा 4 के, तो 2 इंटू 2 होगा, ऊपर घात वही है सेम 3/2। अब वापस उसी रूल से ये भी सोल्व होगा। उसी रूल से कौन से कि भाई अगर a की पावर m है, की पावर अगर n है, तो उसका रिजल्ट मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, m को n से गुणा कर सकता हूँ। तो वापस उसी से इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 की घात 3/2 बराबर 2 की घात 2 तो है ही, ये गुणा हो जाएगा 3/2 से, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसमें क्या दे रखा है, 32 है। अब 32 को किस तरीके से करेंगे, वापस वही जैसे ऊपर मैंने किया हुआ भी है 32, ये 64 का किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 64 को अगर मैं छुपा लूँ तो उसके बाद जो बचा हुआ है वो 32 का ही है, जिसका मतलब 32 में 2 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 की पावर 2/5 है, बराबर वापस इसी रूल से क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणा 2/5, तो 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 होता है, और 2 इंटू 2 का मतलब 4 हो गया। इसी तरीके से बात करें अपन थर्ड क्वेश्चन की, तो इसमें भी वही है, 16 है, वापस उसी में आ जाए। देखो 32 से तो 5 थे और 16 से कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, मतलब डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि 2 की घात 4 की घात 3/4 बराबर हो जाएगा 2 की घात 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या, 2 की पावर 3 बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आंसर था 4, इस क्वेश्चन में आंसर है 8। चलिए अभी अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पहले में क्या दे रखा है, 2 की पावर 2/3, ये डॉट का चिन्ह का मतलब यहाँ पे ये किसका चिन्ह है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है। फिर दे रखा है 2 की पावर 1/7। देखिए नीचे जो बेस है या जिसको अपन आधार बोलते हैं वो दोनों में सेम है। अगर बेस सेम होता है तो रूल क्या है कि a की पावर अगर m है मल्टीप्लाई a की पावर अगर n है, तो आधार अगर सेम है और बीच में चिन्ह गुणा का है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सेम इसमें भी वही है, इस रूल की वजह से अपन इसमें क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/7, 2/3 प्लस 1/7 बराबर 2 तो है ही अपनी जगह पे। 3 और 7 का अगर मैं लघुत्तम लूँ तो कितना आएगा, 7 को 3 से गुणा कर दिया, कितना हो जाएगा 21। अब तिरछा गुणा कर दो, 7 को 2 से गुणा किया 14, बीच में चिन्ह प्लस का, 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 14 और 3 17 होता है, बट्टे कितना हो जाएगा 21, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरीके से बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए इसमें क्या है कि अंदर ब्रैकेट में एक संख्या दे रखी है जिसमें है 1/3 की पावर 3 और फिर बाद में ऊपर पावर है 7। सीधी सी बात है कि ऊपर अगर पावर होती है तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने रूल पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर a की पावर m है और बाहर अगर n है तो उसका रिजल्ट में क्या होता है कि जो भी घातें होती हैं वो आपस में गुणा हो जाती है। तो इस रूल की वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 1 की घात भी कितना हो गया 7 और नीचे 3 की घात 3 है तो वो गुणा हो जाएगा किससे, 7 से। ऊपर तो सीधा सीधा 1 जो है वो सीधा सीधा 7 से गुणा हो गया क्योंकि उसकी घात कोई नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा। और नीचे वाले में 3 की घात 3 दे रखा है तो वो भी 7 से गुणा हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसी तरीके से आगे अगर करें तो 1 की पावर 7 का मतलब तो 1 ही होता है, और नीचे देखें तो 3 की पावर 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तब भी ठीक है, अदरवाइज एक अपना रूल इसके अंदर और है, वो क्या कि अगर a की पावर ऋणात्मक होती है तो मैं उसको किस तरीके से लिख सकता हूं, बट्टे में लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात। तो ये रूल जो है वो उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर कोई संख्या बट्टे में है जिसकी घात इस तरीके से आपको दे रखी है तो आप उसको ऋणात्मक करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सेम कहानी यहाँ हो रही है। देखिए 1 की जगह पे 1, a की पावर m का मतलब a का मतलब 3 हो गया, m का मतलब 21 हो गया। तो अगर मैंने इसको बराबर में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -21 हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर लिखना है तो घात को किस में लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 3 की पावर
21, ये इसका आंसर हो गया। अभी अपना है क्वेश्चन नंबर 4। इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि x का मान ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात करने के लिए हमें LHS और RHS दे रखा है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होती है कि साहब LHS जो है वो किसके बराबर होता है, RHS के बराबर होता है। मतलब इधर वाला ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी संख्या इसके बराबर है। अभी तक हमने घातांक कोई पढ़ा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा हल करूं, किसको, इस RHS को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये RHS मुझे किस तरीके से मिल सकता है कि 125 है, इसका मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 हो जाएगा। 27 है, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है, इस RHS का जो रिजल्ट है वो क्या हो सकता है, ऊपर 5 आएगा नीचे 3 आएगा। तो अगर इसमें भी अगर मैं देखूं तो ऊपर 5 नीचे 3, ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मैं क्या करूं, तो मैं ये करूं कि इसको भी थोड़ा सा हल कर सकते हैं, या एक बार ऐसे लिख सकते हैं आप इसको कि 3/5 की घात 3 x, और इधर है 5/3 की घात कितनी हो जाएगी, 2x बराबर। इसको अगर मैं लिखूं 125 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 की घात 3, और 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की घात 3। वो कैसे, वो ऐसे कि 125 के अगर टुकड़े किए जाएं तो वो क्या हो सकते हैं, 5 का भाग देंगे 25, फिर 5 का भाग देंगे 5, और फिर 5 का भाग देंगे डैश, मतलब 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 27 की भी बात करें तो 27 का किस तरीके से हो सकता है, 3 फिर आ जाएगा 9, फिर 3 फिर आ जाएगा 3, और फिर हो जाएगा 3, मतलब 3 × 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें घातें दोनों की सेम है तो मैं इसको होल स्क्वायर में भी 3 लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे 5 नीचे 3, और इधर देखें तो ये 5 और 3 तो है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको भी लिखा जा सकता है। वो कैसे, अभी जो पिछले क्वेश्चन में हमने एक रूल पढ़ा था कि a की पावर अगर माइनस में है तो उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं। उसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं, 1/m, मतलब विपरीत लिख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, व्युत्क्रम कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो वही इसका होगा कि अगर मुझे इसको सही से ऊपर 5 नीचे 3 को अगर लेकर के आना है तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5/3 की पावर -x, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब अंदर वाले को व्युत्क्रम कर दो, घात जो है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इतना ही फर्क है। इधर वाले को नहीं छेड़ेंगे, ये जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, 5/3 की पावर 2x बराबर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 की होल पावर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए इसमें बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का है, आधार सेम है, घातें अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं। आधार सेम जब होता है तो ये रूल लगता है कि a की पावर अगर m है, बीच में गुणा का चिन्ह, फिर a की पावर अगर n है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये घात ऋणात्मक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऋणात्मक है तो माइनस हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस रूल की वजह से मैं ये लिख सकता हूँ कि 5/3 की घात -x और प्लस का 2x बराबर 5/3 की घात कितना है, ये 3 है। अब देखिए 2x में से x घटेगा तो x ही बचेगा, तो 5/3 की घात कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और बराबर इधर भी 5/3 की घात कितना है, 3 है। देखिए दोनों में आधार सेम है, दोनों में आधार सेम है, तो इस आधार से ये आधार कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये अपना आंसर होगा। आपकी ये प्रश्नावली 2.3 पूरी हो गई है। इसके सभी क्वेश्चन आपको एक बार वापस करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वापस पूछिएगा। धन्यवाद।